अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 20.7 जो कि चैप्टर 20 की लास्ट एक्सरसाइज है उसके जो एंड के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 to 15 वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 9 तक जो है वो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भाई, जो कि वर्ड प्रॉब्लम है, डिवाइड 12 इंटू 2 पार्ट्स। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला भाई कि 12 को डिवाइड कर दें 2 पार्ट्स में। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 12 को 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर देना, मतलब 12 डिवाइड बाई 2 6 प्लस 6 और 6 क्या हो गए, 2 पार्ट हो गए। इन्होंने ये नहीं लिखा कि इक्वली डिवाइड करें, इन्होंने लिखा है 12 को 2 पार्ट में डिवाइड करें। ठीक है, कि मतलब अगर मैं 12 को फॉर एग्जाम्पल ले लूँ, सपोज कर लूँ कि एक पार्ट मेरा क्या है, x है। मैंने 12 में से इतने नंबर क्या कर दिए, माइनस कर दिए। तो जो दूसरा पार्ट होगा वो मेरे पास क्या होगा, 12 में से जब मैं ये नंबर माइनस करूँगी तो जो नंबर आएगा वो मेरा क्या होगा, दूसरा पार्ट होगा। ठीक है, लेट सपोज ये 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, लेस देन 12। ठीक है, तो ये क्या था, एक पार्ट था, ये क्या है, दूसरा पार्ट है। 2 पार्ट में इस तरह हमने इसको डिवाइड कर लिया, क्योंकि हमें इन्होंने इक्वली नहीं बोला होता। अगर इक्वली बोला होता तो हम डायरेक्ट 6 और 6 में एक पार्ट 6 दूसरा पार्ट भी 6 होता, हम इसको डिवाइड कर लेते। इन्होंने बोला हुआ 12 को डिवाइड करें 2 पार्ट में, वो पार्ट कुछ भी हो सकते हैं। तो कुछ भी के लिए मैंने क्या एज्यूम किया कि वो क्या था, x था। अगर एक पार्ट x था तो दूसरा क्या होगा, 12 में से x को माइनस कर दो, सिंपल। तो ये क्या हो गया, x और 12 माइनस x। ठीक है, अब एक्चुअल क्वेश्चन हमारे पास है क्या, सच डैट सम ऑफ स्क्वायर यानी सम ऑफ देयर स्क्वायर, यानी ये जो हमने 2 पार्ट बनाए हैं, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2, इनके स्क्वायर और उसका सम, यानी इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर करें और सम का मतलब प्लस का साइन बीच में लगा दिए। ठीक है, क्या है, इज ग्रेटर देन ट्वाइस देयर प्रोडक्ट मतलब ये दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, और ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2। ठीक है, अब मैं बीच में क्या कौन सा साइन लगाऊंगी भाई, इनके क्या बोला हुआ है, सम ऑफ देयर स्क्वायर। ये रहा सम ऑफ देयर स्क्वायर, क्या है, बड़ा है ट्वाइस देयर प्रोडक्ट से बाय 4। यानी अगर मैं इसमें 4 ऐड कर दूंगी तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्योंकि उन्होंने क्या बोला हुआ है कि जो हम 2 हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे तो उनका जो स्क्वायर का सम लेंगे वो क्या होगा भाई, इज ग्रेटर देन ट्वाइस देयर प्रोडक्ट बाय 4। तो ये अगर आप ये इक्वेशन सही बना लेंगे तो आगे सॉल्व करना आसानी होगी। बट प्रॉब्लम में सिर्फ एक यही जो है वो मेन चीज़ है, बाकी आगे तो सॉल्व करना सेम जिस तरह लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किए, इक्वेशन सॉल्व किए, उस तरह सॉल्व करना है। ठीक है, तो सिंपल फोकस करें। सबसे पहले 12 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। 2 हिस्से क्या होंगे, मैंने एज्यूम किया एक हिस्सा x है, दूसरा क्या होगा, 12 माइनस x होगा। ठीक है, 2 हिस्से हो गए। अब सम ऑफ देयर स्क्वायर, यानी उनके जो 2 हिस्सों में डिवाइड किया उनके स्क्वायर का सम क्या है, इज ग्रेटर देन ट्वाइस देयर प्रोडक्ट बाय 4। मतलब ये जो इसकी प्रोडक्ट है इसको मैं ट्वाइस करूंगी और उसमें 4 ऐड कर दूंगी, तो ये क्या है, इतना ग्रेटर होगा, यानी ये क्या, ये दोनों क्या होगा, इक्वल हो गए। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारी क्या बन गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई। सही है, इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे जो है वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर का। ये एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पे जब a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूला लिख लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं 12 का स्क्वायर होता है 144, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, माइनस 2a मैंने लिख दिया 12 है, और b क्या है, x है, प्लस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, इक्वल टू का साइन है। ये मल्टीप्लाई कर लें अगर, तो ये 2x मैं लिख लेती हूँ, पहले 2x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 माइनस x ब्रैकेट में ही रखते हैं, और 4 एज इट इज़ यहाँ पे रहा। ठीक है, इस पर ब्रैकेट लगा दें। अब ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। 144 एज इट इज़ लिख दिया, बीच में इसको मल्टीप्लाई कर लें, 12 टू 24x। ठीक है, अब ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 टू 24x आ जाएगा, माइनस का साइन प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4। अब ये सब हम जो है वो एक साइड पे लेकर आते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। ये सब इन टर्म ऑफ एक्स है तो फिर हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, और हाईएस्ट पावर क्या 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इसको मिडिल टर्म ब्रेक से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर मतलब सारी वैल्यूज जो हमारी राइट साइड पे होंगी उसे हम लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं। जब राइट साइड से वैल्यूज लेफ्ट साइड पे आती है तो उनके साइन चेंज होते हैं, ये तो आप सबको पता है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये 24 माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये भी क्या हो गया, माइनस हो गया।
ये मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड हुआ तो 4x², एक्स में एक्स ऐड हुआ तो ये हो गया -48x, और 144 में से 4 माइनस किया तो ये क्या आ गया 140 बराबर है किसके, 0 के। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब इसमें से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन में से हमें सबसे पहले जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेंगे, फिर क्या करेंगे हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले तो 2 कॉमन आ रहे हैं, तो हम 2 कॉमन लेते हैं। तो आपको पता है हम कॉमन क्यों लेते हैं, ताकि जितना नंबर छोटा हो सके हो जाए। तो 4 डिवाइड बाई 2 2x², इधर क्या आ जाएगा 24x, क्योंकि 48 डिवाइड बाई 2 24 होता है। ठीक है, और ये हो जाएगा 70। ठीक है, अब ये 2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। और 0 से डिवाइड हुई कोई भी चीज़ क्या होती है, 0 होती है। इसमें से मजीद मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ। जब मैं मजीद इसमें से 2 कॉमन ले सकती हूँ तो ये तो मेरे पास क्या हो गया, x² हो गया। ये मेरे पास क्या हो गया, 12x हो गया। ये मेरे पास क्या हो गया, 2 3 6 और 2 5 10। इसको मैं उधर ले जाके ख़त्म कर दूंगी तो इक्वेशन मेरे पास क्या आ गई, x² माइनस 12x प्लस 35। अब मुझे बनाना है इसके फैक्टर। ठीक है, फैक्टर बनाने के लिए 35 और 1, तो 35 × 35 होगा। 35 को जब हम ब्रेक करेंगे तो 35 हमारे पास क्या आएगा भाई, 5 7 यानी 7 और 5। तो 7 और 5 भी मैं बना लेती हूँ। 7 5 तो 35 भी होता है, और 7 को 5 में जब मैं ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और दोनों को क्योंकि मुझे ऐड करना है और मुझे माइनस का साइन चाहिए, तो दोनों के साथ मैं माइनस का साइन लगाऊंगी। 7x माइनस 5x प्लस 35 बराबर है किसके, 0 के। इसमें से मैं x कॉमन लूँगी तो यहाँ पे x माइनस 7, इसमें से मैं माइनस 5 कॉमन लूँगी तो x माइनस की वजह से प्लस का साइन माइनस में हो गया। और ये भी 35 डिवाइड बाई 5 7 आते, दोनों ब्रैकेट सेम आए। इसका मतलब हमने क्या किया है, सही फैक्टर बनाया, ये x माइनस 7 और x माइनस 5। अब इन दोनों को मैं अलग अलग किसके बराबर ले सकती हूँ भाई, 0 के बराबर ले सकती हूँ। यानी कि x माइनस 7 भी 0 के बराबर है, तो x बराबर है किसके, 7 के। और दूसरा x माइनस 5 भी किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो x बराबर है मेरे पास 5 के। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया भाई, ये मेरा आंसर आ गया 7 और 5। 2 पार्टों में मैंने डिवाइड कर लिया, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड हो गया 7 और 5। तो 7 + 5 क्या होता है, 12 होता है। तो हमें क्या यही बोला था क्वेश्चन में कि 12 को 2 हिस्से में डिवाइड करें, तो 2 से क्या होगा, एक 7 हो गया और एक 5 हो गया। ठीक है, इसके आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। जो इक्वेशन हमने बनाई थी, इक्वेशन क्या थी भाई, इक्वेशन यही थी कि इन दोनों के स्क्वायर का सम, वेरिफिकेशन करके चेक कर सकते हैं आंसर सही है कि नहीं। ये 2 तो हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। यही थी ना इक्वेशन, इन दोनों के स्क्वायर यानी जो 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे उनके स्क्वायर का सम बराबर है किसके, ट्वाइस इन दोनों के प्रोडक्ट के, और ग्रेटर हो रहा है किससे, बाय 4 से। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 7 7 49, 5 5 25, ये हो जाएगा मेरे पास 7 5 35, 35 2 70 और ये +4। अच्छा, इन दोनों को जब ऐड किया 49 59 69 74, और ये भी क्या आ गया 74। ये साइड और ये साइड बराबर है, इसका मतलब क्या है, मेरा आंसर सही आया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है भाई, द लेंथ ऑफ अ प्रेयर हॉल इज 5 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इफ द एरिया ऑफ द हॉल इज 36 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द हॉल। ठीक है, एक प्रेयर हॉल है, उसकी लेंथ क्या है भाई, 5 मीटर ज़्यादा है विड्थ से। ठीक है, ये क्या है, लेंथ ज़्यादा है विड्थ से। अगर विड्थ क्या है मेरे पास x है, तो लेंथ क्या होगी, x + 5 होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। मोर मतलब आपको वो चीज़ ऐड करनी है। ठीक है, अच्छा, अभी मैंने एज्यूम किया, मुझे विड्थ नहीं गिवन, तो मैंने एज्यूम कर लिया विड्थ मेरे पास x है, तो लेंथ क्या हो गई भाई, 5 मीटर विड्थ से ज़्यादा है, तो मैंने जो x था उसमें 5 ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये मेरी क्या हो गई, लेंथ हो गई। तो विड्थ मेरे पास हो गई कितनी, x हो गई, और लेंथ मेरे पास क्या हो गई भाई, x + 5। ठीक है, और एरिया मुझे क्वेश्चन में गिवन है, तो एरिया मेरे पास क्या है, 36 मीटर स्क्वायर। अभी मुझे लेंथ और विड्थ निकालनी है। अब मुझे जो है वो ये एक तरह से एक रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल है क्योंकि इसमें लेंथ और विड्थ जो है वो सेम नहीं है। ठीक है, तो इसमें रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है भाई, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, अब मुझे एरिया पता है जो कि है 36, यूनिट नहीं लगा रहे यहाँ पे। लेंथ हमारे पास क्या है भाई, x + 5 है, और विड्थ हमारे पास क्या है, x है।
तो हमने क्या किया भाई, लेंथ की जगह जो लेंथ था x+5 हमने एज्यूम की थी वो लिख दी, और विद जो x हमने एज्यूम की थी वो लिख दी। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो x से x मल्टीप्लाई हो गया, x² आ गया, और ये क्या आ गया, 5x आ गया। ठीक है, ये 36 इधर प्लस हो रहा है, इसको उस तरफ ले जाते हैं इक्वेशन बनाने के लिए। प्लस हो रहा है, इधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक वाला मेथड इस पर अप्लाई करते हैं। इसको ये 36 है और ये 1 है, तो 36 मतलब क्या होता है, 36 होता है। यानी हमें 36 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। ठीक है, अब जो है हम इसकी क्या फैक्टर बनाएं कि हमें मिड में 5 चाहिए, 5 आ जाए। तो अगर मैं 3 3 9 और 2 2 4 मतलब 9 और 4 बनाऊंगी तो 9 4 36 भी होता है, और 9 में 4 में माइनस करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये हो गया x²। क्योंकि मुझे प्लस की वैल्यू चाहिए तो मुझे प्लस बड़े वाले नंबर के साथ प्लस रखना है, तो मैंने 9 के साथ प्लस रख दिया, 4 के साथ क्या रख दिया, माइनस रख दिया। ठीक है, यहाँ पे x मेरे पास कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x बचा और 9 बचा। इधर से मेरे पास -4 कॉमन आ रहा है, तो एक तो x बचा, माइनस की वजह से प्लस हो गया, और 36 डिवाइड बाई 4 क्या होता है, 9 होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, 0। दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब कि मैंने क्या किया, मिडिल टर्म ब्रेकिंग जो है वो सही किया। अब ये दोनों किसके बराबर है भाई, ये दोनों मेरे बराबर हैं किसके, 0 के। यानी x+9 भी 0 के बराबर है। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -9, और x -4 भी 0 के बराबर है। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब एक चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि लेंथ विड्थ ये कोई भी जो हम मेजरमेंट करते हैं उसे हम नेगेटिव में नहीं ले सकते। तो अगर हमारा नेगेटिव में कोई वैल्यू आएगी तो हम उसे क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, और दूसरी वाली जो है इसको यूज़ करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई है। अगर भी कोई मेजरमेंट है, लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, अगर वो वैल्यू नेगेटिव में आ रही है तो उसे आपने क्या करना है, नेगलेक्ट करना है। तो ये नेगेटिव में आ रहा है 9, मैंने नेगलेक्ट किया, और मैंने क्या किया, 4 जो कि पॉजिटिव में था वो ले लिया। अब मेरे पास विड्थ क्या थी, x थी, और लेंथ क्या थी, x+5। यानी मेरे पास विड्थ x थी, यानी कि विड्थ क्या हो गई, 4, और चूंकि यूनिट मुझे ऊपर मीटर में गिवन है, ठीक है, तो मैं 4 मीटर लिख दूंगी। और मेरे पास लेंथ क्या थी भाई, x+5, यानी 4 + 5 यानी क्या हो गई, 9, और मीटर यूनिट, यूनिट क्या है, मीटर में गिवन है। तो ये मेरा क्या हो गया भाई, सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, विद लेंथ निकालनी थी वो हमने निकाल दी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है भाई, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स इज 100। ठीक है, 2 नंबर इन्होंने बोला है, 2 पॉजिटिव नंबर है जिनके स्क्वायर का सम क्या है, 100 है। एक नंबर क्या है हमारे पास, 2 मोर देन द अदर, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, इसमें भी हमने क्या करना है, अज्यूम करना है। जैसे कि मैंने अज्यूम किया है कि फर्स्ट नंबर जो मेरा क्या है भाई, वो x है। तो दूसरे नंबर की उन्होंने हिंट दी हुई है कि सेकंड नंबर क्या है भाई, एक मतलब एक नंबर जो है वो क्या है, 2 मोर देन द अदर। मतलब अगर एक x है तो दूसरा क्या है, उससे प्लस, उसमें क्या होगा, +2 होगा, यानी उससे 2 ज्यादा है। ठीक है, तो अगर एक x है तो दूसरा क्या है, उससे 2 ज्यादा है, तो मैंने x में 2 ऐड कर दिया। ये मेरे पास 2 नंबर हो गए। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन क्या होगी भाई, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर, 2 पॉजिटिव नंबर तो मुझे ये गिवन है, इनका स्क्वायर किया, उसका क्या किया, सम किया। ठीक है, क्या है, 100 है, यानी इक्वल टू की उस तरफ क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। मुझे ये फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर निकालना है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करें, स्क्वायरिंग कर लें, और यहाँ पे a+b के स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं, जो कि होता है a² + 2 ab, तो 4 हो जाएगा, 2 है और a 2 है तो 4, और x 4x + 2 2 = 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 100 हो गया। और यहाँ पे मैंने लिख दिया a + b का होल स्क्वायर बराबर है किसके, a² + 2ab + b²। ठीक है, अब x² में x² ऐड हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2x², और ये हो जाएगा 4x, ये +4, 100 वहाँ प्लस हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x² + 4x, और ये 100 उसमें से माइनस हुआ, 4 100 में से माइनस हुआ, तो -96 बराबर है किसके, 0 के। अब जब 2 कॉमन लिया मैंने, इसमें से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, तो x², ये यहाँ पे 2/2 1 हो जाएगा, 4/2 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 4 8 2 8 16 बराबर है किसके, 0 के। ठीक है, ठीक है, वो 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 बराबर है किसके भाई 0 के। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मिडिल टर्म ब्रेक कर सकती हूँ। तो चलिए मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो ये 41 और यहाँ 1 है तो 48 बनता है 48, तो मुझे 48 को ही ब्रेक करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी भाई, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। अच्छा, इस तरह ब्रेक करूँगी, मेरे पास 2 आए तो अगर मैं 3 2 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 यानी 8 और 6 कर लूँ तो 8 6 ज़ा मेरे पास 48 भी होते हैं और 8 में 6 माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि मिड में मुझे क्या चाहिए 2 चाहिए। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, बड़े नंबर के साथ मुझे प्लस चाहिए तो 8 के साथ मैंने प्लस लगा दिया, 6 के साथ माइनस लगा दिया, माइनस 48 बराबर है किसके 0 के। इधर x कॉमन आया तो यहाँ पे x बचा प्लस 8, यहाँ से 6 के डिफरेंट में 48 आता है तो 6 कॉमन आ गया। यहाँ पे x बचा माइनस की वजह से प्लस हो गया, तो 48 को जब मैं 6 से डिवाइड करूँगी तो 6 8 जब मेरे पास होता है 48, तो यहाँ पे 8 आ गया। दोनों ब्रैकेट सेम है, हम इसका मतलब हमने क्या किया, सही जो है वो मिडिल टर्म ब्रेक किए, तो ये x प्लस 8 आ गया और ये x माइनस 6 आ गया। अब ये दोनों किसके बराबर है भाई, 0 के बराबर है। x प्लस 8 भी 0 के बराबर है और x माइनस 6 भी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इधर से एक x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, माइनस 8 आ गई, और इधर से एक x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 6 आ गई। अब हम माइनस वाली वैल्यू नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो दो नंबर हैं वो क्या है, पॉजिटिव नंबर है, यानी कि मुझे जो नेगेटिव वाली वैल्यू है उसे क्या करना है, नेगलेक्ट करना है। क्यों नेगलेक्ट करना है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि जो नंबर है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो हमने क्या लिया, एक्स क्या ले लिया, 6 ले लिया, ठीक है। अब फर्स्ट नंबर मेरे पास क्या है, एक्स है, तो वो क्या हो गया, मेरे पास 6 हो गया, ठीक है। और सेकंड नंबर क्या था भाई, सेकंड नंबर देखें x प्लस 2 है, क्योंकि उससे क्या था, 2 मोर था, तो सेकंड नंबर मेरे पास हो गया भाई x प्लस 2 यानी 6 प्लस 2 यानी कि 8, ठीक है। तो ये मेरे क्या आ गए, दो नंबर आ गए, 6 आ गया, ये 8 आ गया, जो कि दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो क्योंकि इन्होंने कहा था पॉजिटिव नंबर चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। इसे भी आप वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं। इसी इक्वेशन में एक नंबर और दूसरा नंबर उसका सम क्या है, 100 है, तो एक नंबर मेरे पास क्या है, 6 का स्क्वायर, दूसरा नंबर क्या है, 8 का स्क्वायर, बराबर है किसके, 100 के। तो 6 6 जा 36 होता है और 8 8 जा क्या होता है, 64 होता है। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगी तो ये मेरे पास 100 आ गया, बराबर है किसके, 100 के। वेरीफाई हो गया, दोनों साइड इक्वल आ रही है, इसका मतलब कि हमने क्या किया है, सही सॉल्व किया है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या, द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ राइट ट्राइंगल एक्सीड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर बाय 3 वन हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल इज 34, फाइंड बेस एंड परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमें क्या बोला हुआ है, राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल क्या होता है आपको पता है, जिसमें क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। इसकी क्या है, ये बेस है, ये जो है वो इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये इसकी क्या है, हाइपोटेन्यूज है, जिसको हम h बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, और इसको हम p से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्वेश्चन में बोला क्या है, एक तो हाइपोटेन्यूज हमें दिया हुआ है कितना, 34, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, 34 दिया हुआ है, सही है। और दूसरा हमें जो है वो बोला हुआ है कि द लेंथ ऑफ बेस ऑफ अ ट्राइंगल एक्सीड कर रही है किससे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बाय 3, यानी एज्यूम कर लेते हैं अगर परपेंडिकुलर की लेंथ x है तो बेस की लेंथ क्या होगी, उससे क्या है, 3 ज़्यादा है, एक्सीड कर रही है परपेंडिकुलर की लेंथ से 3, यानी x प्लस 3, ठीक है। तो ये तो हमें जो चीज़ें रिक्वायरमेंट वो हमने देख ली, ठीक है। तो ये जो हाइट है ना, ये क्वेश्चन में हमें गलत की भी नहीं, ये हाइट 34 नहीं है, ये क्या है, 15 है, ठीक है। तो इसकी जगह आपने क्या, हाइपोटेन्यूज, सॉरी, इसको आपने क्या लिखना है, 15 लिखना है, 34 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास बेस यानी b क्या हो गया, x प्लस 3, क्योंकि परपेंडिकुलर मैंने क्या लिया था, x लिया था, और मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि बेस क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल की एक्सीड कर रही है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर से बाय 3। तो यानी कि अगर मेरे पास परपेंडिकुलर x था तो बेस क्या हो गया, x प्लस 3 हो गया, और हाइपोटेन्यूज जो कि मुझे 15 गिवन है, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या होता है भाई, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है किसके, बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, ठीक है, स्क्वायर है ये,
तीनों का स्क्वायर है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है इसके बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस मुझे पता है जो कि है 15 यानी 15 का स्क्वायर। बेस मेरे पास क्या है भाई x प्लस 3 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है x का स्क्वायर। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा दूंगी। फॉर्मूला क्या लगेगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। a प्लस बी का होल स्क्वायर है मेरे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब जब मैं स्क्वायरिंग की तो 15 का स्क्वायर मेरे पास आता है भाई, 15 का स्क्वायर मेरे पास आ गया 225। सही है, इस पे मैं फॉर्मूला लगा दिया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर 2ab, तो 2 और 3 मल्टीप्लाई करके 6x में डायरेक्ट लिख रही हूँ, और b का स्क्वायर मतलब 9, और ये एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐड कर दें तो ये 2x स्क्वायर। इसको मैं इस तरफ लिख लेती हूँ, एक ही बात है, इधर लिखूँ उधर लिखूँ। 6x एज इट इज ऐसे ही रखे रहने दें, 9 एज इट इज ऐसे रखे रहने दें। ये इधर लेफ्ट साइड पे प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये सब बराबर हो गया किसके, 0 के बराबर हो गया। ठीक है, अब ये जो है वो दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो सकता है। तो 225 में से मैं 9 माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या, माइनस का साइन आएगा क्योंकि बड़ा नंबर के साथ क्या है, माइनस है। तो मेरे पास आ जाएगा 216। ठीक है, अब इन दोनों में से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, तो सबसे पहले तो हम कॉमन लेंगे। ये 2, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये 6 डिवाइड बाई 2 3 आ गया। ये मेरे पास आ गया 108 बराबर है किसके, 0 के। तो 2 जल्दी जाके मैंने 0 कर दिया, तो ये मेरी क्या बन गई, ऑड इक्वेशन बन गई। अब इस पे मुझे क्या करना है भाई, वो ब्रेकिंग मिडिल टर्म करनी है। तो ब्रेकिंग मिडिल टर्म के लिए मुझे क्या चाहिए, 108 और 1। यहाँ पे कुछ नहीं है तो उसका मतलब 1 है, तो 108 में यूज़ करूँगी। अब 108 को यूज़ करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं, फैक्टर बनाते हैं। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अब मुझे ऐसे फैक्टर बनाना है कि एड या सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आए, मल्टीप्लाई करें तो 108 आए। तो अगर मैं 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, अगर मैं 12 और 9 बना दूंगी, 12 और 9, ठीक है। तो 12 मल्टीप्लाई बाई 9 108 आता है, और 12 में से 9 जब मैं माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्योंकि बड़े नंबर के साथ प्लस लगाने के मुझे क्या चाहिए, प्लस चाहिए। तो 12x माइनस 9x माइनस 108 डिवाइडेड बाई क्या है, इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन है, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे 12 बचा। इन दोनों में से माइनस 9 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे खाली x बचा, माइनस की वजह से इसका साइन प्लस हो गया। 108 को जब मैंने 9 से डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 12। यहाँ दोनों ब्रैकेट मेरे सेम है साइन के साथ, इसका मतलब मैंने क्या किया है भाई, सही मिडिल टर्म ब्रेक करिए। अब x प्लस 12 और x माइनस 9 बराबर ही 0 के। ठीक है, अभी मुझे इसमें क्या करना है भाई, x प्लस 12 भी 0 के बराबर है और x माइनस 9 भी 0 के बराबर है। तो x प्लस 12 भी किसके बराबर है, 0 के, यानी एक x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -12 आ गई। और एक x माइनस 9 भी किसके बराबर है, 0 के। तो एक x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 9 आ गई। 9 बचा के हो गया प्लस हो गया। अब आपको पता है लेंथ में, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, लेंथ वगैरह जो है, हाइट वगैरह, वो नेगेटिव में मेजर नहीं होती। तो नेगेटिव वाला हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेगलेक्ट करेंगे और हम ये वाला ले लेंगे। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था, इसमें हमें निकालना था भाई फाइंड बेस एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस हमें ऊपर, परपेंडिकुलर हमें ऊपर x गिवन था और बेस x प्लस 3। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमें क्या गिवन था, x गिवन था, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ गया, 9। और यूनिट हमें क्वेश्चन में कोई भी यूनिट नहीं गिवन। ठीक है, सही है, वो बल्कि 15 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका मतलब यूनिट हमें क्वेश्चन में सेंटीमीटर गिवन था, तो मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर लगा दिया। ठीक है, उसी तरह हमें बेस क्या गिवन थी भाई, बेस हमने ऊपर जो अज्यूम की थी वो क्या थी, x प्लस 3 एज पर क्वेश्चन। तो ये क्या हो गया, x प्लस 3 यानी कि 9 प्लस 3, 9 प्लस 3 क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर। ये मेरे पास क्या आ गई, बेस आ गई। ये मेरे पास क्या आ गया, बेस और परपेंडिकुलर। ये मेरा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द पैरामीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 36 सेंटीमीटर, द एल्टीट्यूड टू अनइक्वल साइड ऑफ द ट्रायंगल इज, ये 36 नहीं है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, एक ट्रायंगल है जो कि क्या है, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है भाई, जिसमें 2 साइड्स क्या होती हैं, या 2 एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये अगर ये ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है, तो उसके ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। अगर दोनों एंगल सेम होंगे तो उनके अपोजिट साइड जो है वो भी सेम होंगी, यानी इसके अपोजिट साइड ये और इसके अपोजिट साइड ये, यानी ये दोनों साइड्स भी क्या होंगी, सेम होंगी।
यानी अगर ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए होगा, ठीक है। और एक साइड क्या होगी, डिफरेंट होगी, जिसे हम क्या कह देते हैं, बी बोल देते हैं। ये बात समझ में आई? क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके दो एंगल सेम है तो दो साइडें भी सेम होगी, तो दोनों साइड जो सेम थी उसको हमने ए बोल दिया और जो उसकी बेस थी उसको हमने क्या बोल दिया, बी बोल दिया। अच्छा, अब उन्होंने क्या बोला हुआ है, द एल्टीट्यूड, अच्छा उसका पैरामीटर क्या बोला हुआ है, सॉरी पहले ऊपर वाला देख रहे थे, पैरामीटर क्या बोला हुआ है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, क्या है 36 सेंटीमीटर। पैरामीटर का मतलब क्या होता है कि जो जिसकी जितनी भी साइड है उन सबको क्या कर दें, सम अप कर दें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पैरामीटर लिख लेती हूँ। पैरामीटर बराबर है किसकी, इसकी कितनी, तीन साइड है, तीनों को सम अप कर दें, ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस ए मेरे पास क्या हो गया, 2a प्लस बी, और पैरामीटर की वैल्यू मुझे उधर 36 गिवन है तो मैंने 36 ले ली। अब इधर से मैं डायरेक्ट एक ही काम करती हूँ कि बी की वैल्यू निकाल लेती हूँ, 2a को उधर ले जाती हूँ, तो बी बराबर हो जाएगा मेरा 36 माइनस 2a, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ये भी मुझे आगे क्या होगी, काम आएगी वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। अब दूसरा मुझे आगे गिवन क्या है, जो मुझे पहले लाइन गिवन थी उससे मैंने क्या कर दिया, ये फाइंड कर दिया पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, जितनी भी साइड्स होंगी सबका सम क्या होता है, पैरामीटर होता है किसी भी ट्राइंगल का, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोला हुआ है भाई, अब ये एक ट्राइंगल इधर रीड्रॉ कर लेते हैं। द एल्टीट्यूड टू अनइक्वल साइड, अनइक्वल साइड क्या है, ये क्या है, बी थी, ये ए, अनइक्वल साइड पे जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मतलब उस पर एक सीधी लाइन जो कि उसको क्या करे, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगी। मेरी फिगर में दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड नहीं हुआ, मैंने रफली ड्रॉ किया हुआ, ठीक है। तो अनइक्वल साइड पे जो एल्टीट्यूड है उसकी, द एल्टीट्यूड टू अनइक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी ये जो एल्टीट्यूड है तो इसकी हमें हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसने क्या किया भाई, बेस को दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, अगर वो किसी भी साइड पे एल्टीट्यूड है, इसका मतलब वो उस साइड को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो अगर मेरे पास बेस बी थी तो वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, तो इस वाली साइड को मैं b/2 और इस वाली साइड को मैं b/2 बोल सकती हूँ, हाफ हो गई ना। अगर ये टोटल मेरे पास b थी तो एक साइड जो होगी b/2 हो गई और दूसरी वाली साइड भी b/2 हो गई। जब b/2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, b आएगा। यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं भाई, एलसीएम 2 आएगा क्योंकि 2 सेम है ऊपर, b प्लस b, ये क्या हो गया 2b/b, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या आ गया, b आ गया। तो मैंने b को मैंने ब्रेक कर दिया b/2 और b/2 में। अब ये एक ट्राइंगल, इसको मैं यहाँ दोबारा ड्रॉ कर लेती हूँ। ये ट्राइंगल जिसमें ये क्या है 12 है, ये मेरे पास क्या है b/2 है और ये मेरे पास क्या है a है। ये मेरा क्या हो गया भाई, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, जो भी हमने पीछे सॉल्व किया। और राइट एंगल ट्राइंगल को इसमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका जो है वो अभी हमने, वो फॉर्मूला जो है वो भी हमने पीछे पढ़ा है, तो हम यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं और क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या आता है भाई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है किसके, बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है, यहाँ पे a है, तो ये क्या हो गया, a का स्क्वायर बराबर है बेस क्या है मेरे पास b/2, यानी b/2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है 12, यानी कि क्या है भाई 12 का स्क्वायर। तो ये तो मेरे पास क्या आ गया, a स्क्वायर आ गया, ये मेरे पास क्या आ गया b स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 2 to the 4 और 12 क्या हो गया 144, ठीक है। इसको मैं बोल देती हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या काम करते हैं, जो इक्वेशन 1 में हमें b की वैल्यू गिवन थी, हम निकालना क्या है, हमें जो है लेंथ निकालनी है तीनों साइड की, ठीक है। यानी ये दोनों साइड और ये तीनों हमें क्या करना है, लेंथ फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करते हैं, जो कि हमारे पास a और b, ठीक है। तो मुझे a भी निकालना है, अब इसमें भी दो अननोन है और ऊपर वाले जो इक्वेशन बने इसमें भी दो अननोन है। तो अगर मैं उसमें से b की वैल्यू उठा के यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूँ तो यहाँ से मैं जो है वो a की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो चलें अब इक्वेशन नंबर 2 में जो है वो b की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन है हमारे पास, अब जो है हम इक्वेशन 2 में ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, पुट लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2 और किस में से रहे, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। 1 में से 2 में कर रहे हैं, तो ये तो क्या हो गया मेरे पास a स्क्वायर हो गया, b की जगह मैंने लिख दिया 36 माइनस 2a और उसका क्या स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है 4 है प्लस 144, ठीक है। अभी क्योंकि स्क्वायरिंग है इसके ऊपर फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला लगाया, ये तो a स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ठीक है। फॉर्मूला लगाया तो a का स्क्वायर मतलब क्या हो गया भाई 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर मेरे पास होता है 1296 माइनस 2a मेरे पास क्या है 36 है, b मेरे पास क्या है 2a है प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 और a का स्क्वायर तो 4a स्क्वायर,
डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, क्योंकि बी स्क्वायर ऊपर ही था तो 4 एज इट इज आ गया नीचे, और यहाँ पे मेरे पास क्या है 144 है। ठीक है, ये ए स्क्वायर रखा मैंने इधर। अच्छा, ये 4 स्क्वायर मैं इधर लिख लेती हूँ, उसके बाद फिर जो नंबर कांस्टेंट है वो इधर लिख लेती हूँ, उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 36 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 2 टू द 4 होता है, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास आता है 144, और उसके साथ क्या है ए है, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है भाई, डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है 4 है। अब अगर मैं चाहूँ तो एलसीएम ले लूँ, पर नंबर क्या वैल्यूज क्या होती रहेंगी, बड़ी होती रहेंगी। तब अगर मैं ऊपर से देख लूँ कि ये तो मेरा क्या हो रहा है 4 से डिवाइड हो रहा है, 1296 मेरा 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 1296 भी मेरा 4 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और 144 मेरा 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो 144 भी मेरा क्या हो रहा है 4 से डिवाइड हो रहा है। तो मैंने क्या किया भाई, एक काम किया कि ऊपर से हमने 4 कॉमन ले लिया। जब मैंने 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे मेरे पास ए स्क्वायर बचा। 1296 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 324। ठीक है, और इधर जब मैं 144 को 4 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 36 और ए। ठीक है, ब्रैकेट, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है 4 है, और 144 अभी साइड में ही चल रहा है ऐसे। ठीक है, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, सारा काम हमने इसलिए किया था। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ए स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस 324, और उसमें कांस्टेंट नंबर 144 ऐड होगा माइनस 36 ए। अच्छा, ये स्क्वायर और ये ए स्क्वायर, अगर मैं इसको इधर भी लेकर आ जाऊंगी तो ये प्लस का इधर आके माइनस होगा, और ए स्क्वायर जो है वो सेम होगा, और साइन अपोजिट होगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इसको इक्वल टू के इस तरफ और उस तरफ भी कैंसिल आउट कर देती हूँ। ठीक है, अभी मेरे पास क्या बचा है माइनस 36 से, और इन दोनों को ऐड करें तो मेरे पास आ जाएगा 324 प्लस 144 468 बराबर है किसके, 0 के। ठीक है, अभी 468 जो है, मैं इसमें अगर चेक किया मैंने तो 468 जो है वो 36 के टेबल में आता है, तो यहाँ से मैं क्या ले लूँगी 36 कॉमन ले लूँगी। 36 कॉमन लिया तो यहाँ पे खाली माइनस ए बचा, यहाँ पे 468 डिवाइड बाय 36 किया तो मेरे पास क्या बचा भाई 13 बचा है। ठीक है, 13 बचा है। अब ये 36 उधर जाके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये मेरे पास हो गया माइनस ए प्लस 13 बराबर है किसके 0 के। ए को माइनस से उधर ले जाऊंगी प्लस हो जाएगा, तो ए बराबर है किसके 13 के। ठीक है, अब मुझे साइड्स निकालने थे ए और बी। ठीक है, तो ए तो मेरे पास आ गया, सही है, तो ए तो मेरे पास आ गया 13, और वहाँ पे यूनिट मेरे पास क्या है सेंटीमीटर है, तो मैंने सेंटीमीटर लगा दिया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, बी निकालना है, तो इसको मैं पुट करूंगी इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, ये रही मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, बी बराबर है 36 माइनस 2a। ठीक है, तो बी बराबर है 36 माइनस 2a, मेरे पास क्या है 13 है। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया 36, और 13 2 से क्या होता है 26, तो बी मेरे पास क्या आ गया 10 सेंटीमीटर। ये मेरे पास क्या आ गया, बी आ गया। मुझे 3 साइड्स निकालनी थी आइसोसेलेस ट्रायंगल की, ए और बी। तो ए मेरे पास क्या आया भाई 13 सेंटीमीटर, दूसरा भी ए है तो वो भी मेरे पास क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, और बी मेरे पास क्या हो गया भाई 10 सेंटीमीटर हो गया। तो ये क्या हो गई 3 साइड्स हो गई किसकी, आइसोसेलेस ट्रायंगल की। इसको हम जो है वो हाइपोटेन्यूस और वो वाले फॉर्म या इस फॉर्मूले में भी पुट करके जो है वो हम वेरीफाई कर सकते हैं अपना आंसर। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में पुट करें और अपना आंसर क्या कर लें, वेरीफाई कर लें। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है भाई, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 5 एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 275, फाइंड द नंबर। अब ये क्या है, 2 नंबर है, इन्होंने बताया हुआ नहीं है कि 2 नंबर क्या है, बड़ा है छोटा है, एक दूसरे से क्या है। तो एक नंबर मैं एज्यूम करती हूँ कि x है, सही है। फर्स्ट नंबर क्या है, x है, और सेकंड नंबर क्या है भाई, मैंने एज्यूम कर लिया y है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला हुआ, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 5, यानी डिफरेंस का मतलब क्या होता है माइनस, तो x माइनस 5 क्या है भाई 5 है। द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 5, यानी इन दोनों का डिफरेंस लिया तो बराबर है किसके 5 के। इसको मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन 1 बोल दिया। और क्या बोला हुआ है, डिफरेंस उनके स्क्वायर का क्या है 275, यानी अगर मैं x का स्क्वायर करूं और y का स्क्वायर करूं और उनका डिफरेंस यानी उनको माइनस करूं तो वो बराबर होगा किसके 275 के। तो ये मेरी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई।
ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन समझ लें, इक्वेशन बना लें, आगे सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, डिफरेंस ऑफ दो नंबर मैंने एज्यूम किया एक्स और वाई है, उनका डिफरेंस क्या है 5 है, डिफरेंस मतलब माइनस। फिर उनके स्क्वायर का डिफरेंस क्या है 275 है, तो उनके स्क्वायर का डिफरेंस क्या है 275 है, दो इक्वेशंस बन गई। अभी इक्वेशन 1 को यूज करें और उससे एक, क्योंकि वो लीनियर है तो उससे क्या करें, एक वैल्यू निकालें। 5 इधर माइनस हो रहा है, वाई इधर माइनस हो रहा है, उस तरफ 5 के साथ जाके प्लस हो गया। इसको पुट कर दें किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में, जिस तरह हम लास्ट वाले क्वेश्चन में करते हुए आए हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि वहाँ पे अप्लाई कौन सा हो रहा है। तो ये मेरे पास क्या है भाई, इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 2, अच्छा इसमें मुझे एक्स की जगह लिखना है 5 प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर है किसके, 275 के। इधर वाई इसकी जगह ए प्लस बी के होल स्क्वायर को फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि होता है भाई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला पुट करें तो ये मेरे पास 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, बीच में क्या आ जाएगा 2ab यानी 5 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 10, और b क्या है y, और फिर क्या है y का स्क्वायर है माइनस y का स्क्वायर इक्वल टू के उस तरफ क्या है भाई 275। ये प्लस स्क्वायर और y स्क्वायर सेम है और साइन अपोजिट है तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अच्छा इधर 10y इधर लिख लें और 25 इधर लिख लें और 275 इधर प्लस हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, तो ये 25 में से ये मैंने माइनस किया तो ये क्या हो गया, मेरे पास माइनस का 250 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों में मेरे पास 10 कॉमन आ रहा है तो 10 मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे खाली y बचा और इधर क्या बचा 25 बचा। 10 उधर जाके क्या हो गया, 0 हो गया, तो y माइनस 25 बराबर है किसके, 0 के। तो यानी कि y मेरे पास किसके बराबर है भाई 25 के। दो नंबर थे मेरे पास x और y, तो एक मेरे पास क्या आ गया 25 आ गया। अब इसको मैं पुट करूंगी किसमें भाई, इसको मैं पुट करूंगी, इसको मैं बोल देती हूँ इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में पुट इन इक्वेशन नंबर 3। जब मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूंगी, जो कि मेरे पास क्या है x इक्वल टू 5 प्लस वाई, वाई की वैल्यू मैंने अभी निकाली जो कि मेरे पास क्या आई है भाई 25 आई है। ठीक है, ये रहा 25, तो x मेरे पास क्या आ गया 30 आ गया। तो ये मेरे पास दो नंबर थे, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर x और y निकालना था, तो एक 30 आ गया, एक मेरे पास क्या आ गया 25, यानी x इक्वल टू 30 एंड y इक्वल टू 25। सही है, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे कर सकते हैं कि किसी भी इसमें पुट करूँ अगर मैं, ठीक है, अगर इसमें x की जगह मैं 30 रखूँ, y की जगह 25 रखूँ, 30 माइनस 25 5 आता है, तो 5 इक्वल टू 5 वेरीफाई हो गया। और इस वाले में भी रखिए, आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन हो गया। अगर आप लोग को इस एक्सरसाइज में कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो है हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 20। तो अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लें। साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।